आज थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात देख के लगा कि वफाक और सूबा सिंध के मामलात कोई 180 डिग्री की दूरी के ऊपर हैं। सिंध कुछ कह रहा है, वफाक कुछ कह रहा है। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की एक नात है, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए बहुत अच्छी अक्कासी करता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अब ये वो है कौन जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसकी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। वफाक से वज़रा की तब्दीली हो या नए वज़रा का आना हो, या रुपया की कीमत कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, गवर्नर कैसे आता है, कैसे रिमूव होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का उसमें कितना इख्तियार है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है इस सारे मामले के ऊपर। नैब कैसे लोगों को पकड़ता है, इलेक्शन की रात के ऊपर हीरोइन के पर्चे कैसे दाखिल होते हैं, एंड उस वक्त के ऊपर किसी बंदे के ऊपर नैब को कार्रवाई क्यों याद आ जाती है जब लगता है कि इसके हाथों हमें प्रेशर का सामना होगा, और जब मामला पूरे ज़ोरों पे चल रहे होते हैं तो जहाज़ पे बैठ के उनको लंदन रवाना कौन करता है। ये ऐसे सवालात हैं जिसका हम ख्याल लड़ाई में तो जवाब दे सकते हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दे सकते। तो ये निज़ाम हस्ती कैसे चल रही है, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे कोशिश करेंगे कि पूछें। आज अभी थोड़ी देर पहले एक नैब का ऑर्डिनेंस, ये मेरे हाथ में उसकी कॉपी है, ये सर्कुलेट कर रहा है, तकरीबन सभी मीडिया चैनल्स ने इसको रिपोर्ट कर दिया। ये मलगूबा सा है, कुछ हिस्सा इसका वो है जो सेनेट के अंदर फ़ारूक नाइक साहब का नैब का जो एक मसवदा था उसका हिस्सा है, कुछ वो है जो PMLN की तजावीज़ थी, और कुछ वो हिस्सा है जो हुकूमत 2 ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेकर आई थी जब इमरान खान साहब ने कराची में कहा कि वो कारोबारी दोस्त बड़े परेशान हैं तो टैक्स मैटर्स को इससे निकाल दें। 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए, वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गए हैं, उनकी मुद्दत होती है, वो मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है। इन एनी केस इस कानून को किसी शक्ल में आना है, क्या वो यही शक्ल है या कोई और है?